इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सहयोगी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी पुलिस के सभी अधिकारीगण, दीपावली के अवसर पर पीएसी के 5042 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के रूप में प्रोन्नति देने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक सूक्ष्म समारोह यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए गृह विभाग का और आयोजकों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह आयोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कि देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस बल के मनोबल को और व्यावसायिक दक्षता को पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ बनाए रखने के लिए उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को समयबद्ध ढंग से हम आगे बढ़ा सकें, इस पर जो निर्णय प्रशासन और शासन स्तर पर ले जाने चाहिए, उस दृष्टि से आज का ये आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये व्यवस्था का एक सामान्य रूटीन का कार्यक्रम होना चाहिए था, प्रोन्नति के लिए अब तक कोई समारोह नहीं होते थे, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि किस तरीके से हम लोग एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में ले जाने के बाद में फिर अपने उस फोर्स का या उस मैन पावर का के मनोबल को बनाए रखने की बजाय उसको हतोत्साहित करने का कार्य करते हैं। और मेरे संज्ञान में जब ये बात आई तो मैंने स्वयं नाराजगी व्यक्त करते हुए इस बारे में कहा था कि हो सकता है अपने फोर्स के अनुशासन को ध्यान में रखकर या अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और रहने के कारण हमारा वो जवान कुछ कह ना रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उसके साथ कहीं ना कहीं कोई अन्याय हुआ है और जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान होना चाहिए। कार्य क्षमता और योग्यता के अनुरूप शासन की व्यवस्था में उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त होते रहने चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा अपर मुख्य सचिव गृह ने, पुलिस महानिदेशक ने, अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड ने
पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था और पुलिस महानिदेशक पीएसी ने इस पूरी प्रक्रिया में रुचि ली और व्यवस्थित रूप से ये कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कांस्टेबल को प्रतीक स्वरूप यह प्रोन्नति का आदेश सम्मान स्वरूप उन्हें यहाँ पे प्रदान किया है। 5000 से अधिक जवान आज इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं और मुझे लगता है कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में पीएसी से जुड़े हुए हमारे जवान प्रमोशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इसलिए उन सभी जवानों के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश में 2017 में सरकार आने के बाद हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि पीएससी की जितनी कंपनियां समाप्त हो चुकी थी उन्हें फिर से स्थापित किया जाए। उनकी पुनर्स्थापना के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की। आज भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पूरी योग्यता और पूरी दक्षता के साथ ये सभी कंपनियां अपना कार्य कर रही हैं। प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन करने के साथ ही आपदा नियंत्रण करने के लिए प्रदेश का अपना फोर्स होगा, उस पर भी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ प्रदेश के अंदर कार्य हुआ। पुलिस कर्मियों के लिए और स्थापना सुविधाओं के लिए, विकास के लिए भी कार्यक्रम चलने थे और जब भी ये बात आती थी कि पुलिस कर्मियों के लिए बैरक बनने हैं, आवासीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, अन्य बेहतर सुविधाएं की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो, तो मैं इस बात को देखता था कि बात सामने आती थी कि शासन के पास बजट नहीं है। मैंने गृह विभाग, वित्त विभाग और अन्य सभी संबंधित विभागों के एक साथ बैठक बुला करके मैंने इस बारे में कहा, मैंने कभी अगर जवान अपने प्रदेश में सुरक्षा में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देता है तो कोई कारण नहीं कि इसके अवस्थापना सुविधा के लिए हम बजट को बाधक मान करके और उन कार्यक्रमों को आगे न बनाएं। और मैंने एक साथ इस बात को कहा, मैंने कहा कि हम पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को सुनिश्चित करें कि हर पीएससी की कंपनी के पास हर एक पुलिस लाइन में, हर एक थाने में पुलिस कर्मियों के लिए बैरक की व्यवस्था और आवासीय सुविधा बेहतर होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ती है हम लोग प्रदेश के अंदर इस अवस्थापना सुविधा के जिससे उड़कों से सस्ते लोन लेने की व्यवस्था भी करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधन से बिना किसी बैंक से लोन लिए न केवल नए थाने और नए पुलिस लाइन की स्थापना के कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, जहां पे पीएससी की नई कंपनियों की स्थापना होनी थी वहां पर इस कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और हर एक स्तर पर, चाहे वो पुलिस लाइन हो, पुलिस थाने हो, पीएससी की कंपनियां हो या अन्य महत्वपूर्ण ऐसे स्थलों पर जहां पर हमारी पीएससी की वाहिनियां सदैव किसी न किसी रूप में उन्हें रहने की आवश्यकता महसूस होती है, वहां पर उनकी आवश्यक सुविधा के लिए अच्छे और गुणवत्ता युक्त पीएससी बैरक की स्थापना के कार्य को या तो पूरा किया जा चुका है या युद्ध स्तर पर कार्य वहां पर आज चल रहे हैं।
एक मानवीय संवेदना का पक्ष होता है। हम लोग इस बात को देखते थे कि प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए जो जवान अपने आप को तैयार करता था, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद होता था, शासन स्तर पर अनुग्रह राशि मिलने में राशि भी कम थी, और फिर अगर वह जवान कहीं शहीद हो गया तो उनके परिवार के आश्रितों को सेवा योजन करने में भी काफी दिक्कतें होती थी। हम लोगों ने इसको एक व्यवस्था बनाई, एक समयबद्ध ढंग से न केवल अनुग्रह राशि शासन स्तर पर बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे किया, तो यह भी सुनिश्चित किया कि शहीद के आश्रित परिवारों को, परिवारजनों को एक समय सीमा के अंदर हम सेवा योजन की कार्रवाई को भी पूरा कर लें। और आज इसका परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में देश और दुनिया में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टि लोग तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते थे, आज देश के अंदर न केवल सुरक्षा का तो कानून व्यवस्था का बेहतर उदाहरण उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने, पीएसी बल ने, सभी ने मिलकर के प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल को, पीएसी बल को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मेरा विश्वास होगा, मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि ये सभी कार्यक्रम एक रूटीन के कार्यक्रम बनेंगे। हम लोगों ने इस बारे में बहुत स्पष्ट किया, कहा है कि जहां कहीं भी और किसी भी स्तर पर शासकीय कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए या पीएसी के जवानों के लिए समयबद्ध ढंग से हम सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी स्तर पर उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी भी स्तर पर ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। और मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा कि देश के सबसे बड़े राज्य, यानी सबसे आबादी की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए आपकी जो क्षमता है, व्यवसायिक दक्षता है, यह पूरी कर्तव्य परायणता के साथ सदैव दिखाई देनी चाहिए। एक बार फिर से दीपावली के एक दिन पूर्व तो वर्षों से लंबित पड़ी हुए मामले थे, जिसको लेकर के कुछ जवानों को न्यायालय में भी जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और फिर अनेक प्रकार से उनके सामने जो संकट आते थे, उनके मनोबल पर इसका गलत प्रभाव पड़ता था। आज इस वर्षों से लंबित समस्या का समाधान गृह विभाग ने पुलिस और पीएसी बल के साथ मिलकर के आज किया है। आज यहाँ पर न केवल हमारे पीएसी के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बने हैं, भी तो अन्य स्तर पर भी प्रोन्नति की कार्रवाई संपन्न हुई है। 6000 से अधिक जवान इस सुविधा का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि आने वाले समय में भी जिस भी स्तर पर ये बाधाएं हों, उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य गृह विभाग सर्व संबंधित के साथ मिलकर के करेगा। एक बार फिर से प्रोन्नत पाए गए सभी जवानों को और उनके परिवार के सदस्यों को इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूँ। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे पुलिस बल और पीएसी बल के प्रति मैं व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
सादर धन्यवाद महोदय। अब मैं पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि पुलिस परिवार की ओर से, पीएसी परिवार की ओर से एक स्मृति चिन्ह हमारे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनकी कृपा से आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, कृपया प्रदान करने की मैं कृपा करें। आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पूर्व अति आवश्यक है कि सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं। सबसे पहले अपने श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। महोदय, आपके लिए 3 शब्दों का मैं जब सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं, तो अनायास 3 शब्द निकले जो पूरे पुलिस विभाग को 3 स मेरे जहन में आए: सम्मान, शक्ति और संसाधन। आपने जो सम्मान दिया है अपने पूरे कार्यकाल में अभी तक और लगातार दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को और पीएसी को, जो शक्ति हमें दी है और जो संसाधन हमें दिया है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो आपकी अपेक्षाएं हमसे हैं, हम उसमें खरा उतरेंगे। 3 कार्रवाइयों का महोदय आपने जिक्र किया। पदोन्नति की जो कार्रवाई हुई थी वो खत्म की गई, प्रोन्नति आज संपन्न हुआ। उसी कड़ी में आपने ये भी कहा था कि पदोन्नति का और अवसर प्रदान करने के लिए आप इसमें कार्रवाई करें, तो उसमें भी हम लोगों ने अपना गृह कार्य कर लिया है और नए पद सृजन के भी प्रस्ताव हम लोगों ने उसमें कार्रवाई कर ली। उसमें हम आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। जो आपने 46 कंपनियों की बात की, वो एक चुनौती भरी बात थी। जैसे ही हमें 16,000 रिक्रूट मिले, हम लोगों ने 46 कंपनियां जो पीएसी के बंद पर अक्रियाशील थी लंबे समय से, 227 कंपनी पर पीएसी काम कर रही थी। आज उसकी जो अनंती जनशक्ति है, जो पूर्ण जनशक्ति है, उस पर हम लोग 273 कंपनी पे 100% हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसको सुसज्जित करने के लिए जो हमें कुछ आवश्यकताएं थी, जैसे जैसे हम निवेदन करते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। टेंट की आवश्यकता थी, उसका बजट हमें प्राप्त हो गया। वाहन की आवश्यकता है, वो भी प्रस्ताव शासन में है, वो भी शीघ्र ही हमें अनुमोदन उसका प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं महोदय कि पीएसी कहीं भी जहां उसकी आप अपेक्षा करते हैं, कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा प्रमुख सचिव गृह को। आप जिस ऊर्जा से आपने पूरा इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन आपने किया, हम हृदय से आभारी हैं। पूरा पुलिस विभाग आपका हृदय से आभारी है महोदय। आप लगातार हर विषय को, जितने भी विषय आते हैं, आपसे संवाद स्थापित किया जाता है और बिना सेकंड गंवाए आप उस पर कार्रवाई करते हैं और उसमें परिणाम देने में हमें सहयोग देते हैं। हमारे मार्गदर्शक पुलिस महानिदेशक महोदय, आपके लंबे अनुभव हम लाभ उठाते हैं। जहां है लगातार आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और इस कार्यक्रम के लिए विशेष आपके मार्गदर्शन में आपकी टीम में मैं विशेष नाम लेना चाहूंगा। तो इस बीच की बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा दिया गया है। पुलिस कर्मियों को प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। सीएम योगी को आप सुन रहे थे, जहां पर आपको जानकारी दें कि यूपी पुलिस शानदार काम कर रही है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में जिक्र किया, पुलिस पर कानून व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने यह भी जिक्र किया, पुलिस को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए और इसी को लेकर यह बड़ा तोहफा यहां पर दिया गया है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ही गांव में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। एक शख्स गंभीर रूप से बीमार है। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। जहरीली शराब का ये असर देखने को मिला है, जिसके बाद पीने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जो है वो बीमार यहाँ पर बताया जा रहा है, गंभीर रूप से बीमार है, जिसका इलाज किया जा रहा है। एक ही गाँव के 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक शख्स गंभीर रूप से बीमार है, 3 लोगों की मौत यहां पर हुई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार आपको जानकारी दे कि सख्ती से यहां पर कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब का यहां पर तांडव जो है वो देखने को मिला, जिसके पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई, जो कि एक ही गांव के बताए जा रहे हैं, जबकि एक शख्स जो है वो गंभीर रूप से बीमार है और उसका इलाज लगातार किया जा रहा है।
तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। एक शख्स गंभीर रूप से बीमार है जिसका इलाज किया जा रहा है। तो लखनऊ से ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, जहां पर आपको जानकारी दें कि जहरीली शराब की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। ये तीनों लोग एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। लगातार जांच जारी है। आखिर इस जहरीली शराब के पीछे है कौन, उसकी लगातार यहां पर जांच हो रही है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से जहरीली शराब का असर देखने को मिला, तांडव देखने को मिला है, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है और एक शख्स जो है वो गंभीर रूप से बीमार है जिसका इलाज लगातार यहां पर किया जा रहा है। खुलेआम बिक रही थी जहरीली शराब और अभी तक आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इस पर भी सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, लगातार अहम जानकारी लखनऊ से जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। एक ही गांव में 3 लोगों की मौत हुई है और आपको जानकारी दें कि मौत से हड़कंप मचा हुआ है। एक शख्स भी यहां पर मौजूद था जिसने ये जहरीली शराब पी है और उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, उसका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में बंथुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बंथुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पूरा मामला देखने को मिला। 3 शख्स जिसने जहरीली शराब ग्रहण की और उसकी मृत्यु यहां पर हो चुकी है। एक शख्स जिसने जहरीली शराब का सेवन किया था, उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं। रवि, ये पूरा मामला लगातार हम देख पा रहे हैं जहां पर जहरीली शराब की वजह से तांडव मच रहा हुआ है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि जब किसी की मौत होती है उसके बाद ही पुलिसकर्मी सक्रिय होते हैं। देखिए, आज का ये मामला है राजधानी लखनऊ में, ये बंथरा इलाका है जहां पर करीब 4 लोग शराब पी के गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। एक व्यक्ति अभी भी बीमार है और जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि त्योहार शुरू होते ही जहरीली शराब के जो तस्कर है वो सक्रिय हो जाते हैं। पुलिस ने बड़ी बड़ी कार्रवाई की। अगर बात करें तो बंथरा से सटे हुए सरोजिनी नगर इलाके से एसटीएफ और लोकल पुलिस ने वहां पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की, जो अवैध रूप से तस्करी करके लाई गई थी। अगर बात करते तो लगातार त्योहार पे हर बार दावे किए जाते जहरीली शराब की जो खरीद फरोख्त नहीं होगी, जो जहरीली शराब का कारोबार करने वाले लोग हैं उन पर सख्ती हुई है। उसी के बीच में दीपावली यानी छोटी दीपावली है और आज 3 लोगों की मौत की खबर आती है। राजधानी लखनऊ का ये हाल है, तो समझ सकते हैं कि जो जहरीली शराब का जो कारोबार करने वाले हैं वो किस तरह सक्रिय है और किस तरीके से अवैध शराब का जो कारोबार है फल फूल रहा है। बिल्कुल रवि, देखिए ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर लापरवाहियां जो है वो बढ़ती ही रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। थाने के बाहर दबंगों ने युवक की पिटाई की है। पैसे ट्रांसफर को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मारपीट का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पैसे ट्रांसफर को लेकर विरोध किया गया, जमकर विवाद किया और 2 पक्षों के बीच में जमकर यहां पर मारपीट जो है वो भी हुई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। थाने के बाहर एक शख्स को जमकर पीटा गया है। अयोध्या में शुक्रवार को भव्य एवं दिव्य दीपोत्सव मनाया जाना है। आज अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। अपने ही विश्व रिकॉर्ड को अयोध्या फिर से तोड़ेगा। अद्भुत सरयू आरती का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या की जनता इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित है। इसमें शामिल होने के लिए देश भर के लोग आए हैं। भव्य दीपोत्सव की तैयारी में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। कोरोना संकट काल को देखते हुए सरकार ने इस आयोजन में शामिल होने के लिए लोगों में सीमित संख्या में पहुंचने की अपील की, लेकिन श्रद्धालुओं की भावनाओं को रोकना मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में ये 4 तस्वीरें अलग अलग कैमरों की हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर रंगोली है उसे यहाँ पर बनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर कैमरा 2 में आप देखिए किस तरीके से सरयू नदी की तमाम तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा 5 में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन जो है वो रात भर में किया गया। कैमरा 3 और कैमरा 4 की भी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अब्दुल बसर जुड़े हुए हैं। अब्दुल, अभी तक अगर बात की जाए तो वर्तमान में क्या कुछ तैयारियां अयोध्या में हो चुकी हैं? इस वक्त राममय नजर आ रही है, क्योंकि सड़कों पर जो नजारा है वो अपने आप में देखने लायक है। तमाम प्रांतों की छाप यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अवध की छाप है और ये जो लोग नृत्य कर रहे हैं ये भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर जो खुशी होती है
वो उसका नज़ारा है कि प्रभु श्री राम किस तरीके से अयोध्या में लौटे थे और उसके बाद किस तरीके से लोग कितना हर्षोल्लास से पूरी अयोध्या डूब गई थी। ये आप देखिए, ये नज़ारा प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने का है। और सबसे खास बात यह है कि महिला मोर्चा जो बीजेपी की है उनको इस काम में लगाया गया है। जो अवध की टोली है उसके लिए तैयार महिला मोर्चा ने किया है और महिला मोर्चा की पदाधिकारी हमारे साथ भी हैं। किस तरीके से ये तैयारी आप लोगों ने की? बहुत मेहनत लगी इस तैयारी करने में, क्योंकि हम लोगों का एक संकल्प है कि अयोध्या में हम लोग रहते हुए एक अच्छा सा एक यात्रा शोभा यात्रा निकालें, जिससे कि हर इंसानों के मन में एक जागरूकता पैदा होए कि दीपावली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। और श्री रामचंद्र भगवान आज के दिन हमारे अयोध्या आए थे वापस लौट के 14 वर्ष वनवास लेकर, इसलिए बहुत उत्साह के साथ सभी लोग मनाने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, उसका अच्छे से उल्लास मनाया जा रहा है। धन्यवाद। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं अगर तो ये पुत्रेष्टि यज्ञ है, यानी ऐसे तमाम ऐसे झांकियां निकली हैं और तमाम लोग यहाँ नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हर एक में यही खुशी है कि आज 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या की धरती पर लौटे हैं। और इस बार खुशी इसलिए और भी ज़्यादा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 500 साल के बाद प्रभु श्री राम का यहाँ मंदिर बन रहा है, तो ये अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन 500 साल के बाद हुआ है और इसीलिए पूरी अयोध्या दीपोत्सव के जश्न में डूब गई है। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ राममय धुन नजर आ रही है, सुनाई दे रही है और हर कोई इस उत्सव में शामिल है। बिल्कुल अबुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से त्रेता युग में तमाम जो अयोध्या वासी थे उनके चेहरे खिल उठे थे और अयोध्या को जिस तरीके से डेकोरेट किया गया था और वैसी तस्वीरें जो है आज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन खास तौर पर अगर बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया और ये अनुरोध भी किया गया है कि सीमित संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, लेकिन तमाम अयोध्या वासियों की श्रद्धा ऐसी है कि उन पर काबू पाना बेहद मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर चूंकि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, यहाँ से दीपोत्सव की शुरुआत है, क्योंकि जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटते हैं तो पूरी अयोध्या झूम जाती है। वही त्रेता युग की जो छाप थी वो इस सरकार में, योगी सरकार में दिखाने की कोशिश है। तो ऐसे में लोगों के भाव को रोक पाना बेहद मुश्किल है। कोविड का प्रोटोकॉल है, भीड़ को कम किया गया है, उसके बावजूद क्योंकि अयोध्या का हर कोना राम राम में डूबा हुआ है, रग रग में राम है, हर क्षण में राम है, तो ऐसे में लोगों को रोक पाना थोड़ा मुश्किल है, लोगों का भाव है। लेकिन सरकार ने जो कोशिश की है वो ये कि भीड़ बाहर से ना आए, अयोध्या के जो लोग हैं उनको भी पास अलाउ किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल रखने की बात कही जा रही है। लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोविड का संक्रमण ना फैले, इसका ध्यान रखना है और इसीलिए सरकार ने इस बार वर्चुअल दीपोत्सव मनाने का काम शुरू किया है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।